तो चलिए फ्रेंड, आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज का जो पेपर सेट हुआ है 13 जनवरी 2024 को M1 और M2 के हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट के, ठीक है। तो वो मैं आज आपको सोल्यूशन कराऊंगा। जो भी बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उनके नाम मैं बता दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। और जिन लोगों ने क्वेश्चन हमको शेयर किए हैं आफ्टर एग्ज़ाम, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके सेट पेपर में ना आए हों और बहुत से पेपर में आए भी होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे अलग अलग सेट पेपर होते हैं स्टेट वाइज। तो जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पास मिल रहे हैं मैं आपको शेयर करा रहा हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की आंसर की के लिए, क्योंकि जो बच्चे आगे पेपर देंगे 13, 14, 15, 16 तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए आपको जो आंसर की प्रोवाइड की जाए वो तो आपको देखना ही देखना है। और साथ ही चैनल पे जो आपको वीडियोस दी जा रही हैं MCQ क्लास की, उसको भी आपको ज़रूर देखना है। यहाँ पे चले जाएगा होम बटन पे, और यहाँ पे M1, M2, M3 की सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चारों प्लेलिस्ट आपको देखनी है 2024 एग्जामिनेशन की MCQ जिनका लगा हुआ है 13 से 20 जनवरी के लिए, ठीक है। सारे MCQ इसमें अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं फटाफट आज का जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार से आया है हमारे पास। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मैंने इसमें सिर्फ आंसर लिख दिए क्योंकि बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं उसको हम टाइप करके सिर्फ आंसर इसमें लिख देते हैं, ऑप्शन नहीं लिखते क्योंकि ऑप्शन बच्चों को नहीं याद रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भीम। तो भीम का आपका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ये ऑप्शन ABCD में जो भी होगा आपने टिक किया होगा तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। फटाफट अपने आंसर मैच कर लीजिए अगर आपने इसी क्रम में लगाए हैं। हाउ मैनी बिट्स इन IPv4। तो IPv4 में आप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में जो बिट होता है आपका 32 बिट होता है, और IPv6 में होता है आपका 128 बिट, ठीक है। तो कभी कभार ये लाइव पूछ लिया जाता है, तो दोनों पे ही आप फोकस करके जाएं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 32 बिट, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कल की जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होती है, .ods। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट भी बताता रहूँगा बीच बीच में। .ods होती है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर की, आपसे पूछा जा सकता है एक्सटेंशन, और आपका जो है इम्प्रेस है उसकी भी जो है आपसे एक्सटेंशन पूछा जा सकता है। तो तीनों का एक्सटेंशन जरूर पढ़ के जाएं। मेल मर्ज इन विच मेन्यू, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कम से कम 10 से 15 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेन्यू आपसे पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले करें कि अपने PC लैपटॉप में एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, और सभी मेन्यूज़ को एक बार आप देख डालेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए इसको समझना और सॉल्व करना। जैसे कि लिब्रे ऑफिस मेल मर्ज आपका किस मेन्यूज में होता है, तो लिब्रे ऑफिस हम राइटर को ओपन जैसे करते हैं तो देखिए टूल मेन्यू में आप जाएंगे तो आपको ये मेन्यू दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टूल मेन्यू में हम गए तो देखिए यहाँ पे हमको मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है। किस मेन्यू में, टूल मेन्यू में। तो आपको एक बार ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, फाइल मेन्यू में जाना है, यहाँ पे देखना है न्यू है, ओपन है, ये सारे मेन्यू आपको याद करने हैं। और साथ ही इसमें देखिए जो शॉर्टकट की दी गई है इसको आपको याद करना है। फिर एडिट मेन्यू में जाना है, व्यू में जाना है, इसमें सारे मेन्यू को आपको देखना है इसमें कौन कौन से मेन्यू कहाँ पे दिए गए हैं। और इसको जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली इसकी जो है रट जाएगा किस मेन्यू में कौन सी की होती है। पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है उसका क्या फुल फॉर्म होता है, Ctrl+V, ठीक है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है आपका वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, जिस कारण उसमें डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वो आपका लैंडस्केप मोड पे होता है। लेकिन यही बात करें अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो राइटर हमारा जो है टेक्स्ट एडिटर के लिए है, यानी कि लेटर वगैरह टाइप करने के लिए होता है। तो ये हमारा जो है पोर्ट्रेट मोड पे होता है, देखिए A4 साइज में, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर हाउ मैनी मेन्यूज आर, तो इसमें कितने मेन्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मेन्यू होते हैं, 11 मेन्यू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF। तो ये PDF है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो आप बता दीजिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इससे आपको और क्लियर दिखाई दे। नेक्स्ट पूछा गया है TCP का फुल फॉर्म, तो बता दीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है QR फुल फॉर्म, तो क्विक रेस्पॉन्स कोड, QR का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन अवेलेबल। तो प्रिंट प्रीव्यू आपका लिब्रे ऑफिस में कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये भी पूछा जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू आपका होता है फाइल मेनू में, तो हमने क्या बता दिया, फाइल मेनू में। RTGS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की कुंजी क्या होती है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ओ होती है, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज। देखिए एक होता है सेव करना और एक होता है सेव एज यानी डुप्लीकेट फाइल का। तो सेव एज किस मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू में होता है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और एस। और खाली सेव करने की होती है कंट्रोल एस, और कंट्रोल शिफ्ट एस से आप डुप्लीकेट फाइल भी सेव कर सकते हैं रीनेम करके, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट में निकालने के लिए प्रेस करते हैं या बाहर निकलने, अगर आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसको उस विंडो से आपको बाहर जाना है यानी क्लोज करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है, तो हो जाएगा कंट्रोल डब्ल्यू इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल किस एक्सटेंशन में सेव होती है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो आपकी सेव होती है .odp नाम से ये सेव होती है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका जो है मैक्सिमम जूम मिनिमम जूम आपका कितना होता है। तो मिनिमम जूम होता है आपका 5% और मैक्सिमम आपका मेरे मान से देख लेते हैं इम्प्रेस में कितना होता है, मेरे को अभी याद नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए मिनिमम आपका है 5 और मैक्सिमम हमारे पास है, ये जो जा रहा है शायद 3000 के आसपास होगा ये, हाँ 3000 है, 3000 मैक्सिमम है, मिनिमम आपका 5 है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें मैंने आपको दिखा दिया, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन लिब्रे ऑफिस में आपका है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड पे जो हमारा होता है वो लिब्रे ऑफिस में आपका जो है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो पेज ये क्या हमारे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमारे क्या होते हैं बेसिकली, ये शायद पूछा गया है, बच्चों ने सही से लिखा नहीं है। तो इसको बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। आपका जो पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है ये हमारे क्या कहलाते हैं, पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। ये देखिए कल का क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी स्प्रेड सीट्स ऑन लिब्रे ऑफिस कल बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो सीट होती है वो एक ही होती है, हाँ इसमें आप ऐड करना चाहें तो एक से लेके चाहे जितनी भी सीटें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पहली सीट पे एक्टिव होता है जो कि एक सीट होती है। नहीं, कैन नॉट जूम मोस्ट इन कल्क, यानी कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से है कि लिब्रे ऑफिस कल्क में कितना हम मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम यहाँ पे जो है 500 कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है मोस्ट यानी कितना जूम कर सकते हैं, 500 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 500 वाला सही। नेक्स्ट है OCR का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकोनाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकोनाइजेशन। नेक्स्ट है विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, अगर इसके एंड पे आते हैं हम तो यहाँ पे क्या होता है, एंड नोट एंड फुट नोट। हेडर फुटर तो होता ही है लेकिन एंड नोट भी होता है आपका एंड पे, ठीक है। और आपका स्टार्ट पे बोला जाए तो आप बता दीजिए फुट नोट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंड नोट। नेक्स्ट है व्हाट इज दिस शॉर्टकट की टू राइट अलाइनमेंट। हमको राइट में अलाइनमेंट करना है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ आपने लिखा इस प्रकार से और इसको राइट में अलाइनमेंट करना है, जैसे कि ये देखिए अलाइनमेंट है, तो इसकी जो शॉर्टकट की वो पूछा जा रहा है। तो राइट में है तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल और R दबाएंगे तो देखिए राइट में आ जाएगा, और कंट्रोल E दबाएंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। L दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये तीनों शॉर्टकट की हैं, तो कंट्रोल R इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच की डू यू हैव टू प्रेस टू हेल्प। हेल्प हमको हेल्प मेन्यू निकालना है, तो उसके लिए देखिए शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ पे गए और यहाँ पे गए देखिए F1 होती है। कौन सी होती है, सभी सॉफ्टवेयर में जो है बनाई गई है वो F1 ही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट देखिए आपका है लाइब्रेशन सेरिफ नाम से आपको मिलेगा, लाइब्रेशन सेरिफ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा लाइब्रेशन सेरिफ, ठीक है।
तो इतने क्वेश्चन देखिए हमारे पास आए हैं, मेरे मान से 20-25 क्वेश्चन है। देखिए 100 क्वेश्चन बच्चे नहीं भेज सकते हैं, बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो आप किसी सेंटर से भी नहीं मंगवा सकते इतने क्वेश्चन, क्योंकि पेपर को लीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, बच्चे जो क्वेश्चन पेपर में दे के आते हैं वो अपने मन से भेजते हैं। तो आपको अगर जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएं एग्ज़ाम में, तो आप प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज कर दें या कमेंट कर दें, किसी वीडियो में हम देख लेंगे। तो ये थे आपके M1R5 के क्वेश्चन जो 13 तारीख को पूछे गए हैं मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेक्शन में। उसके मिक्स क्वेश्चन हैं ये आपके। तो हर का सेट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक दिन में 4-4 5-5 सेट बनना है, ठीक है। तो हो सकता है किसी में क्वेश्चन आए हो, किसी में ना आए हो, किसी स्टेट में हो, किसी स्टेट में ना हो। तो आप इसको क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। इसी प्रकार के और क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको चैनल पर जाना है और ये प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, तभी आपका जो है पेपर अच्छा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है M2 के हमारे पास, तो उसको भी देख लेते हैं। M2 के जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो कुछ हमारे पास प्राप्त हुए हैं। और इवनिंग में आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो मिलेगी आपको पाइथन और IoT की, ठीक है। तो देखिए पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप बता दीजिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और पेपर जो है आपका इजी पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हाँ, 5 से 10% जो क्वेश्चन होंगे वो हार्ड लेवल के हो सकते हैं। उसके बाद है सब स्क्रिप्ट लिखने का जो टैग है वो पूछा गया है, तो आप किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार से लेके लिखते हैं सब, ठीक है। और इसको जब क्लोज कर देंगे तो हमारा जो है फॉन्ट जो है वो, यानी कि जो भी टेक्स्ट होगा, मैसेज होगा, वो सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। HTML का देखिए फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, तो आप बता दीजिए .html और .htm दोनों ही होता है, दोनों तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। बेसिकली अधिकतर केसेस में .html ही हमारा चलता है, ठीक है। इटैलिक करने का आपका जो टैग पूछा गया है, तो आप बता दीजिए आई, इस प्रकार से लिखा जाता है। आई जो है हमारा इटैलिक करने का टैग है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बता दीजिए वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। हाउ मैनी लेयर्स इन OSI मॉडल में, तो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। इजी क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं आपसे। हु इज़ द फादर ऑफ HTML, तो आप बता दीजिएगा टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। देखिए बेसिक क्वेश्चन भी आपसे आएंगे, एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5 का देखिए क्वेश्चन पूछा गया। HTML का नहीं है, ये HTML5 का है। तो इसका जो होता है हमारा डॉक टाइप जो होता है वो इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए इस प्रकार से लिखा डॉक टाइप और HTML, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में यहाँ पे क्या कर देगा, दोनों तरफ ये लगा देगा एक्सप्लेनेशन मार्क, क्या हो सकता है कहीं डैश लगा दे या बिंदी लगा दे, इस प्रकार से। तो ये वाला इसका देखिए जो है ऑप्शन आपको जहाँ भी दिया गया होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है हाउ डू वी राइट कमेंट इन HTML, तो बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है इस प्रकार से कि HTML में कमेंट कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, ये लिखते हैं, फिर ये, और ये फिर यहाँ पे जो भी कमेंट होगा हमारा वो हमने इसमें डॉट डॉट कर दिया है, और फिर ये जो है हमारा यहाँ पे इस प्रकार से क्लोज हो जाता है, ठीक है। बाकी ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल सा जो है वो इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन HTML5 डिफाइन वीडियो और मूवीज। तो HTML5 में जो है हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, वीडियो होता है, मूवी नहीं होती है। वीडियोस के लिए हम इसको वीडियोस कंटेंट के लिए हम HTML5 को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए विच टैग इज़ यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। तो इंटरनल स्टाइल शीट के लिए जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो यूज़ करते हैं स्टाइल टैग का। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से लिखा जाता है स्टाइल। नेक्स्ट है CSS का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। विच एक्सटेंशन इज यूज टू सेव आ CSS फाइल, तो CSS फाइल को सेव करने के लिए .css फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच सेलेक्टर इज यूज टू ऐड स्टाइल फॉर आ यूनिक एलिमेंट इन CSS। तो यूनिक एलिमेंट अगर हमको देना है CSS में तो उसके लिए हम ID या क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ID सेलेक्टर। ID हमारी बेसिकली क्लास में आ जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिंटैक्स टू सेलेक्ट ऑल स्पैन एलिमेंट इन डिव एलिमेंट में। तो सेलेक्ट ऑल, तो देखिए डिव तो यूज़ होगा ही होगा क्योंकि डिव का नाम लिया गया, और डिव के साथ हम यूज़ करेंगे स्पैन।
तो इस प्रकार से लिखा जाएगा div span, ठीक है। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। वेब बेस्ड आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आंसर आ जाएगा वेब, ठीक है। इन विच HTML एलिमेंट वी पुट द जावा स्क्रिप्ट कोड। तो HTML में अगर हमको जावा स्क्रिप्ट लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर उसको स्क्रिप्ट से ही क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट में HTML में आपका जो है जावा स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। विच सिंबल इज़ यूज सेपरेट जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट। तो जावा स्क्रिप्ट का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेपरेट, सॉरी करते हैं, तो सेमी कॉलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन मेरे पास, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विच जावा स्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू राइट HTML आउटपुट। तो HTML आउटपुट के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये थे आपके M1 और M2 के 13 तारीख के पेपर क्वेश्चन जो आपके ऑल इंडिया बेस पे पूछे गए हैं। तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन आए हों तो अपना मैच कर लें, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन ना आया हो तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर हो वो आप इस नंबर पे 7007659485 पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट आंसर की में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं।